जब सिंगल होते तो एक साथी दूसरे साथी पुकारा थे और सिंगल होएगा। वो इमामो साहब जब सुनी तो उठा के मूड देखी सिंगल हरियर व भागे उठा के मुसल्ला। हम लोग पूछे कहा वो हजरत नमाज पढ़ा था। अरे मौलाना देखो सिंगल हो गया, ट्रेन जाने वाली है। तो आज जो नमाज के ठेकेदार बनते हैं उनका हाल ये है, आशिक रसूल बनो, सच्चा इश्क होगा इंशाअल्लाह नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज पढ़ने वाले के लिए बड़ी इज्जत भी है। नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते। एक दफा 3 ठोर पकड़ गए, रुपये दिया, थाना में ले जाके बंद की पुलिस। दरोगा जी आए, चाय पानी कहते कि पट्टा उठाए। जब पट्टा उठाई चले मारे तो तीनों बैठे रहे। तो मैं एक बहुत चालू रहे, बस झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दी, अल्लाह अकबर। और 2 ठोर से धक्के बैठे रहे। उनका पहुंचे मार के जब उकेलंग पहुंचे तो सलाम फेरिस रहा है कि उकेलंग पहुंचे बाप उठा, फिर झप से बांध लिए। तो दरोगा जवार से बेचारे लौट गए। फिर उन्हें दोनों जुट गए। इनका दोनों मारे उकेलंग जाए तो क्या नमाजे नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गया लेकिन उनके नमाज नहीं खत्म हुआ। तब तक गांव से रुपया पैसा बटुर गया। पहुंचा थाने में, दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियावे कहीं सार कब के नमाजी होगा रहे के सारे घंटा नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली। लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी, घंटा नहीं के नमाजें नहीं खत्म। एक दरोगा ने भी नमाज की इज्जत किया, अगरचे झूठा नमाजी था। अगर सच्चा नमाजी होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता। तो नमाज पढ़ो, नमाजी की इज्जत इंसान भी करते हैं, अल्लाह भी करेगा। तो आशिके रसूल हो तो नमाज पढ़ो। और दूसरी बात यह है कि हुजूर ने उंगली का इशारा किया अली के लिए तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आज जो कहा था हम इंसान उन इंसान, उनके बलाय उनके मेहरुआ तो आवत नहीं है, भले यार जात है वहां। और नबी ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। चांद की तरफ इशारा कर देते तो चांद भी 2 टुकड़े हो जाते। कुरान में इक़्तरबतिस साअ, कयामत करीब है, वंशक़्क़ल क़मर, और चांद फट गया। मक्का के लोगों ने कहा ना कि अगर आप नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखलाओ। कहा कैसा मौजिज़ा? तो मक्का के लोगों ने कहा था जमीनी मौजिज़ा तो तुम कुछ भी दिखा सकते हो, आसमानी मौजिज़ा दिखाओ। कहा क्या? कहा आसमान पर जो चांद है ना इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया था। कुरान में भी है, हदीस में भी है कि आधा चांद टूट करके बू कुबैस पहाड़ी पे आ गया था, आधा चांद आसमान पे लगा था। ये मेरे नबी का मौजिज़ा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंद नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने मेरे नबी को बहुत मर्तबा अता फरमाया। तो आशिक़े रसूल हो तो नबी की सुन्नतों की आमिल बनो। आज देखो हम नबी के आशिक हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं। जबकि खड़े होकर खाना खाना सुन्नत के खिलाफ। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। उसको किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। ये कैसे थे? माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, लेकिन जज्बा था जैसे आज बहुत से अंधे हाफिज कुरान हो जाते।
वो भी अंधे थे, तो वो हुजूर की हदीस याद करने लगे पूछ पूछ के। 1000 नहीं कई लाख हदीसें याद किया था इमाम बुखारी ने। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ। आज हम मौलाना अगर 20 हदीस कहा सुनावे तो हमार पसीना छुटी, और उन्होंने 1000 नहीं कई लाख हदीसें याद किया था पूछ पूछ के। और सिर्फ कहाँ, बुखारा शहर ही में नहीं, एक हदीस के बारे में पता नहीं कितना लंबा सफर कर जाते थे इमाम बुखारी। एक मर्तबा सुना कि एक हदीस फला जगह पर एक आदमी को याद है, तो बुखारा शहर से चले मोहम्मद बिन इस्माइल। 1 महीना लगा चलते चलते, पैदल का ज़माना था। 1 महीना के बाद वहाँ पहुँचे। जब लोगों से पूछा फला कौन है, कहा वो है। जब इमाम बुखारी उसके दरवाजे पर गए, दस्तक दिया, तो आदमी रोटी खात रहा है, तो हाथ में रोटी लिए मुँह में वाला चबात चबात आएगा। दरवाज़ा खोले, सलाम हुआ। इमाम बुखारी कहते मैं फला से मिलने के लिए बुखारा से आया। कहा मैं ही हूँ। इतने में मुँह के नवाला ख़त्म हुआ, तो फिर रोटी वह काट ली, खाए। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे उससे मिलना है जिसको सरकार की फला हदीस याद है। कहा हाँ वो मैं ही हूँ, बैठो मैं सुनाता हूँ। इमाम बुखारी कहते तुम ही हो? कहा तो तुम खाना खाओ, मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ। कहा क्यों, सुनोगे नहीं? कहा ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस नहीं सुनना चाहता हूँ। बताओ, 1 महीना चल के आए और फिर 1 महीना जाएंगे। कहा मैं तुम्हारे मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता हूँ अपने पैगंबर की हदीस। कहा क्यों? कहा जब तुम खड़े खड़े खा रहे हो और मेरे नबी की सुन्नत है बैठ कर खाना, तो जब तुम्हारे दिल में हमारे नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम सही हदीस सुनाओगे। इमाम बुखारी वापस चले आए, 2 महीना मेहनत करके गुजार दिया, लेकिन ऐसे मुंह से सुनना गवारा नहीं किया। और आज हम हैं कि खड़े खड़े खा रहे हैं। शादी ब्याह होते तो आज उठा के बेल्ट सब टेबल पर रख देते मिठाई, उसके बाद बरतिया बरधन मेर खाते खड़े खड़े। आज जैसे बरधवे नहीं, चलनी पे यहाँ खाते बांधे खड़े खड़े खड़े, ऐसे हम सब खड़े खड़े खाते। देखो तो जरा, हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा गए थे, और कूफियों ने जब साथ छोड़ा था तो इमाम मुस्लिम को प्यास लगी थी, पानी मांगा था। एक तवा बुढ़िया थी खड़ी थी, तो इमाम मुस्लिम ने कहा था बूढ़ी माँ मैं प्यासा हूँ, पानी पिला सकती हूँ? कहाँ बेटा पिलाऊंगी। बुढ़िया गए, एक प्याले में लेकर आई। इमाम मुस्लिम ने प्याला लिया और बैठ गए, और बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके एक घूंट पिया, हटाया, फिर दूसरी घूंट पिया, हटाया, तीसरी मर्तबा जितना पीना था पिया, और पीने के बाद प्याला हटाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तब बुढ़िया ने कहा क्या आप मदीने के हो? कहा आपको कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया ने कहा था सुनो, जो सुन्नत के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमने पानी पिया है, ये सुन्नत हमारे शहर कूफा में मिट चुकी है, ये सुन्नत खत्म हो चुकी है, और तुमने नबी के सुन्नत के मुताबिक पानी पिया। इससे मुझे अंदाजा लगा कि तुम कूफा के नहीं हो, मदीना के रहने वाले हो। बताओ लोगों, एक वक्त था कि लोग नबी की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से पहचाने जाते थे, और आज हम मुसलमान हो के नबी की सुन्नतों से दूर हैं। खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम नबी के आशिक हैं। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो नबी की सुन्नतों को ठुकराएगा नहीं। इसलिए हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को अल्लाह ताला ने बहुत मौजिज़ा अता फरमाया था। हुजूर मक्का से जब हिजरत करके चले थे, एक बुढ़िया का मकान मिला था, उम्मे माबद। उम्मे माबद के दरवाजे पर जब पहुंचे, सरकार को भूख थी, हजरत अबू बकर को भूख थी। कहा बूढ़ी माँ कुछ खिला सकती हो? बुढ़िया ने कहा बेटा मेरे घर में कुछ भी नहीं। तो बकरी बंधी थी, कहा इस बकरी का दूध दूह के पी सकता हूँ? कहा देख नहीं रहे हो इसके अंदर इसका थन भी तो नहीं है, सूखा हुआ है, क्या पी लोगे?
हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर तुम इजाज़त दो तो हम दूह के पी लें। बुढ़िया जलाल माई कहा जाओ दूही ले। ये ने तो कहा दूही, कहा जाके दूह लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह करके जो हाथ लगाया तो बकरी का थन दूध से भर गया। फिर हुजूर ने दूहा तो इतना दूहा दूध कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद को पिलाया, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया और फिर खुद पिया। और पीने के बाद हुजूर उम्मे माबद के घर से गए। तारीख में लिखा है कि वो बकरी उसी तरह दूध देती रही, उसी तरह दूध देती रही। कितने दिन दूध दिया है? तारीख की किताबों में है कि 18 साल तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। अच्छा ये आप लोग बताओ बकरियां कितने साल तक जिए थे? एक बकरी में बूढ़े लोग जाना थे, एक बकरी लगभग कितने दिन रहा था? तो कोई नहीं पाले है, हमको भी पता नहीं है। लेकिन 18 साल तक वो बकरी दूध देती रही। नबी के हाथ लगे तो उस बकरी को जिंदगी भी मिल गई और नबी के वसीले से अल्लाह ने दूध भी अता फरमा दिया। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, दरिया की मछली ने, तो 40 दिन तक यूनुस मछली के पेट में रहे थे। और 40 दिन के बाद मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने किनारे लाके यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया था। कब? जब उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत को जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था तो अल्लाह ने मछली के पेट से निजात दिया और फरमाया, यूनुस अगर तुम ये आयत करीमा न पढ़ते तो मैं कयामत तक तुमको मछली के पेट में रखता और तुम्हारे वसीले से कयामत तक मछली को भी जिंदा रखता। तुम्हारे वसीले से कयामत तक तुम्हें मछली के पेट में जिंदा रखता, तुम्हारे वसीले से मछली को भी जिंदा रखता। ये अंबिया थे जिनकी शान बहुत बुलंद है, हम इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो सूखा पड़ा कितने दिनों तक? 7 साल तक। 7 साल सूखा पड़ा तो बादशाही खजाने में जो गल्ला था कोटा वाला बांटे लगे। बांटते बांटते 5 साल में सारा गल्ला खत्म हो गया और सूखा के 2 साल बाकी। अब मिस्र वाले कैसे जिए? तो लिखा है कि मिस्र वाले जब भूख से परेशान होते, एक जगह जमा होते, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्रियों की भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। तो 2 साल तक मिस्र वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देख देख के गुजारा था। बताओ नबी की शान है बुलंद कि नहीं बुलंद? उनकी तरह कोई हो सकता है? हमरे तुमरम कतनो कोनो गोरहार हो और भूख लाग हो तो के चेहरा देख के भूख खत्म हो जाए, चाहे जत्ता गोरहार हो। 1-2 दिन गुजार ले हो के हुस्न की मोहब्बत में तक है, चौथे दिन तो बिस्तरा पकड़िन ले हो, चलने की हिम्मत नहीं रहेगी। अंबिया की शान अल्लाह ने बहुत बुलंद की है। उम्मे माबद ने नबी करीम का मौजिजा देखा था तो उसने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया था। एक जमाना वो था कि नबी का मौजिजा देखते थे तो इस्लाम लाते थे और आज मुसलमान होने के बाद नबी के मौजिजे का इनकार करते। ये अपने अपने नसीब की बात है। अंबिया की शान बहुत बुलंद है, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श 7 आसमान के ऊपर है,
आसमान इतना ऊंचा है, आसमानों से अर्श बहुत ऊंचा है, लेकिन ये दोनों हैरत में है कि नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन हो, आशिक रसूल हो, हुजूर की एक हदीस है, सुनो। हुजूर फरमाते ला तजतमियान फी मोमिन, किसी मोमिन में दो चीजें जमा नहीं हो सकती। जो मोमिन होगा उसके अंदर दो चीजें जमा नहीं होंगी। कौन कौन? नंबर एक पर हुजूर फरमाते सुउल खुल्क, बद इखलाकी। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी। और दूसरे नंबर पर फरमाते वल बुखलो, और जो मोमिन होगा उसके अंदर बखीली नहीं होगी। मोमिन के अंदर बद इखलाकी और बखीली दोनों जमा नहीं हो सकती। तो नबी की पैदाइश से अपना इखलाक अच्छा करो। सबसे अच्छा में तुम में वही है जिसका इखलाक अच्छा हो। इखलाक अच्छा करो, बोलिए इसी बोलो कि दूसरे को अच्छी लगे। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो, गुस्सा के न बोलो। कुरान में अल्लाह फरमाता वकुल्लहुमा कौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे उन दोनों से मीठी बोलियां बोला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से बोलो तो मीठी बोली बोलो, और बोली भी वो बोलो जो दूसरा समझ पाए। पता चला जाहिल आदमी से अंग्रेजी बूको तो बदतमीजी है कि नहीं बदतमीजी? बताओ। हम कोई जाहिल आदमी से अरबी में बात करी तो हमारी बेवकूफ़ी मानी जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अपने किताब में लिखा थे, एक नवाब साहब रहे। तो नवाब साहब बड़े घर के आदमी, उर्दू अरबी फारसी सब जाने। एक दफ़ा 10-12 देहाती बटूर के गए कि चलो नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए, काफ़ी दिन हो मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब, और नवाब साहब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब जवाब दीन वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल ईज़द गफ़ार हुआ कि नहीं? नवाब साहब जवाब दे के खैरियत तो पूछ ली नुमा, लेकिन अरबी फारसी उर्दू मिलाए कर। अबे दहकान ना हंजार, ए गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार, अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार, बारिश के कतरे, बफज़ल ईज़द गफ़ार, अल्लाह ताला के फजल से हुए कि नहीं? यानी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा? तो ऐसे पूछ ली थी तो देहाती बताई दी थी हाँ ना ही, लेकिन उनका उर्दू अरबी फारसी मिलाए के पूछी नवाब साहब। अबे दहकान ना अंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल ईज़द गफ़ार हुआ कि नहीं? तो देहते हुए कहीं ना, चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, चलिए। वो बेचारे बटूर के वापस हो गए, कहीं मियाँ साहब अभी कुरान पढ़ाते हैं। तो ये भी बद अखलाकी है। जो मोमिन होगा वो कभी बद अखलाक नहीं होगा। आज हमारी तुम्हारी बद अखलाकी से गैर लोग हम पर तंज करते हैं। बद अखलाकी में ये भी है कि रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हो तकलीफ देने वाली तो उसको हटा दो, यही अच्छा अखलाक है। अगर पड़ा रहा तो आप देख के चले गए तो आपकी बद अखलाकी मानी जाएगी। एक ज़माना था, एक अंग्रेज गुजरा था एक रास्ते से, और रास्ते पे रोड़ा पड़ा था। अंग्रेज ने देखा था तो कहा था लगता है कि अभी इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। उसने कहा लगता है कि अभी इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये रोड़ा रास्ते में न होता, बल्कि मुसलमान उठा के किनारे रख देता। और आज हम मुसलमान सड़क के दारे घर है तो खुरे खुर सड़कें काटा जाता, रास्ता तंग करते हैं। रास्ता तंग कर रहे हो ऐ लोगो,
जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी का हुक्म है कि रास्ते पर तकलीफ देने वाली चीजों को दूर करो, रास्ते को तंग न करो ताकि निकलने वालों को तकलीफ न हो। जो मोमिन होगा उसके अंदर बदअखलाकी कभी जमा नहीं होगी, और जो मोमिन होगा वो बखील भी नहीं होगा। आज हम में तुम में कितनी बखीली है, सहाबा कितने सखी थे। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च किया करो, गरीबों पे खर्च करो, बेवाओं पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, मस्जिद और मदरसा पे खर्च करो, इसलिए कि तुम मोमिन हो और मोमिन के अंदर बखीली नहीं पाई जा सकती। लेकिन आज अफसोस है कि हम में तुम में बखीली इतनी भर गई है। तो ऐसे जैसे बताते हैं कि एक आदमी रहा है कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और जब सहीगर होएगा तो लेगा बनिया दुकान पर, कहे भैया ये फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे दो। तो उन लोग दे रख ली, नंबर ही दे दी। जब 100 के नोट पैस, बहुत पहले की बात है, तो बहुत खुश हुआ, फैलाए के देखे, लावा कपड़ा बात के बक्सा में रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोल के देख ली, तो रख दी, चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देखी। सुबह देखे शाम देखे, बड़े मगन मरा कि हमारे घर में 100 के नोट रखा है। अल्लाह मर्जी जुम्मक दिन आवा तो जुम्मक दिन चला गया, वह काम करे, उसका जुम्मा से काम मतलब। लेकिन ऐ लोगों, नमाज जुम्मा एहतमाम से पढ़ा करो। हुजूर ने फरमाया है मेरे गरीब उम्मतियों का हज तो अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जब मेरे गरीब उम्मती नमाज जुमा पढ़ते तो नमाज जुमा की बरकत से अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लेकिन आज हम में तुम में नहीं जा पाते, और जैबो करी है तो ई मेर यही है कि जो कुछ पढ़े अपनों बर्बाद दूसरों को बर्बाद। मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बन संवर के जाओ, तुम्हारे बटन बंद हो, टोपी सही हो, आस्तीन फैली हो। मजनू की तरह नमाज पढ़ने मस्जिद में मत जाओ। बहुत से लोग पहुंचे हैं तो आस्तीन हिया है, टोपी हिया है, बटन खुले हैं, पानी टपका था, पहुंचते अल्लाह लागत हुआ हर भरेगी। अल्लाह कहता है जीनत करके जाओ, और तुम पागल की तरह बन के चले गए। कुरान की आयत है, ऐ मेरे बंदो मस्जिदों में जाने के वक्त बनाओ संवार करो। और इस तरह हाथ पकड़ेंगे जैसे लगे थे टूट गया है। और कुछ तो ऐसे नालायक हैं कि जहाँ सऊदीया चक्कर मरी है, वो सऊदीया से वापस जब आई हैं तो मस्जिद में जाइए तो नंगे सर पड़ी हैं, जबकि नंगे सर नमाज पढ़ना मकरू है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरू है, क्योंकि मेरे नबी टोपी भी लगाते थे, साफा भी बांधते थे। हुजूर फरमाते अलैकुम बिल अमाइम, ऐ लोगों तुम अमामा बांधा करो, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। तो नबी फरमाया मामा बांधो या मामा छोड़ दो, टोपियो न डाल, नंगे सर पड़े। और यही मस्जिद में तो जहाँ सऊदीया चक्कर मारी भैया कहे अल्लाह अल्लाह, अब हिया नियत बन गई। पूछो काहे भैया हिया काहे बात, कहे मौला साहब सऊदी में वैसे देख रहे हैं। अरे नबी को देखोगे कि सऊदीया वालों को देखोगे? हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत नाफ के नीचे नियत बांधना था। लेकिन आज हाल अजीब है। वो तो वैसे जैसे हाजी साहब थे, गोंडा जिला के, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत रहा। एक जगह गए रिश्तेदारी में तो वहाँ अदान हो लगा तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े गए, जब वहाँ गए तो जमात होता रहा, देखें तो सब हिया नियत बांधे ठाड़। अब हाजी साहब चक्कर में कि अल्लाह जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, ये सब हिया बांधे, हम क्या करें। अलग पढ़ी कि अक्के में पढ़ी, थोड़ी देर हाजी साहब सोचे साचने के बाद जमात में मिल गए तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाहू अकबर,
अब मुड़े में नियत मान ली ना, बगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखा ऐसे। हाजी साहब ना पढ़ा कहीं। जब नमाज खत्म है तो फिर घूर घूर देखे तो हाजी साहब कहीं का है गुस्सा तो भैया, तो कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं का है भैया, कहीं मुड़े कहीं नियत बांधे, तो कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुम्हारे यहाँ है तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम जाने मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है का, तुम सोचे ना हम ये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिल जाए, तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों की ख्वाहिशात अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाए, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा किया, औरत सीने पर हाथ बांधे नमाज में ताकि औरत को नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो बांधे ठाड़, तो आज मनमानी नमाज पढ़ते। ऐसे जुमा के दिन भी कुर्ता पैजामा न पहनिए, पहनिए पैंट और शर्ट नौजवान। उसके बाद हुआ जी है नमाज पढ़े, जब रुको मैया जाई है तो पैंट नीचे खस की शर्ट ऊपर खस की, 2 अंगुल दुकान खुलत है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। और के बाद जब सजदम गए तो आधा चूता। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे जो पढ़त हो देखत हो गए, दिल की दुनिया पर का गुजरत है बताओ। अरे नौजवानों, जरा जुमा के दिन गए हो, अपने रब की बारगाह में मिलने गए हो। मर्द के लिए नाफ के नीचे नाफ से लेके घुटने तक खोलना हराम है। बहुत से जो चड्डी पहन के नहाते हैं बाहर, कितने बड़े बेगैरत हैं, और घर में चड्डी पहन के चलते हैं। अरे माँ से हया करो, बहन से हया करो, बच्चियों से हया करो, भाइयों से हया करो। जब अल्लाह के रसूल ने नाभ से लेके घुटने तक खोलना हराम फरमाया है, लिखा ला यजूज़ु कश्फुल औरती, इस शर्मगाह का खोलना जायज नहीं है, इल्ला बिज़रूरती, मगर जरूरत के वक्त। बहरहाल जुमा के दिन जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, बन संवर के जाओ, क्योंकि अपने रब से मिलने जाते हो। नमाज में मुसलमान की मुलाकात खुदा से होती, इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा। लेकिन जब हजरत अली वजू करते थे तो कांपते थे, ऐसे 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 कांपते थे, वजू बनाते थे। लोगों ने कहा आप अल्लाह के शेर हो और आप वजू करते हो तो कांपते हो। तो हजरत अली ने कहा था कि क्यों ना कांपूं, मैं डरता हूं जिस नमाज की तैयारी मैं कर रहा हूं, उस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर उतारा, पहाड़ पर उतारा, जमीन पर उतारा, सबने माफी मांग लिया, अल्लाह मैं अदा नहीं कर सकता। उस नमाज की पढ़ने की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मैं डरता हूं खुदा जाने वो नमाज मुकम्मल मुझसे अदा हो सके कि ना हो सके। इसलिए नमाजों के लिए जाओ तो बन संवर के जाओ। बहरहाल वो आदमी बड़ा बदनसीब रहा, जुम्मों के दिन काम करे चला गया, जिसके घर में सौ के नोटवा रहा है, और मस्जिद के बगले में के घर रहा है। मौलवी साहब जुम्मों में तकरीर करे लागे, ए भाइयों, अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। 40 में 1 सोमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, हदीस शरीफ में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मौलवी साहब बयान करते रहे, तो जिसके घर में 100 के नोटवा रहा है, वो के मेहरुआ सुनिस, तो कई सहाय मौलवी कहा थे 2.5 रुपया सोमा ज़कात जरूरी है, न दी तो अज़दहा सांप बन के काटी। तो हमारे घर में 100 के नोट धरा है, जलाओ जे 2.5 रुपया दे ने अज़दहा हमको का काटी। बगे बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाले, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दिन वो औरतिया लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कहे आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो के वो कपड़वा उठे, सुखा खोली, बखंड से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया सब फैला पर कहे फुटकुर कहाँ से आएगा। देखिए 97.5 तो औरतिया गोरे के यार और यार कसके रे, ये 100 के नोट रखा रहे, ढाई का हुई गे रे। तो कैसे रे मौलवी तकरीर करते रहे जुमामा कि 40 में 1 सौमा 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी माल अज़दहा सांप बन के कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे मौलवी। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर है, वहां तो राय डारे रजा लेके आओ।
वे अलग नाम पर देखे गए तो क्या मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया खाते रहे हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी, कहीं ले आओ रे नहीं भाई 2.5 रुपया खाते रहे अपन जान गंवाए दे, कहीं मरी जा, लेकिन हम मांगे नहीं जी, कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, बगैर से बाहर निकला गिरी का और हाथ पांव सब ढील गई दे, सांस रोक ली, बड़ा मक्कार रहा है। अब लोग आए जब उका तो उके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, लोग जाने सही बात मरीगा हो। अब उके दफनावे की तैयारी हो, बड़ा मक्कार रहा, सांस रोके परा। अब कहे नहलावे लागे, नहाए भी लीजिए, हर बिल्टे हमारे बिल्टी जाए, जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है, नहाए ले, उसके बाद कफन पहनी, जनाजा लेके चले, जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान हो गए, हाय अल्लाह अब भी मरी जाइए, जहां तब है कब्र में तो मर जाइए करी। वो औरतिया दौड़ी, जानत है मरा नहीं है, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल मेहरुओ बहुत ऐसी हैं, अही ससुराल बाकी काट दे हैं, अब बेहोश हो गई, लेके के अस्पताल में बोतल पर बोतल चढ़त है लेकिन होश नहीं आवत है, और जब लाद के नैहर पहुंचे ब नैहर में पहुंची ब टन, ससुराल में बेहोश और मैका में टन। ऐसे मर्दों मक्कार होते हैं बहुत से, तो भी ऐसे रहे, औरतिया जानत रहे तो दौड़ी, कैसे भाइयों आखिरी वक्त है मेरे आदमी का, जनाजा रख दो दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो लोग रख के जनाजा दूर हो गए, जब दूर हो गए तो गवाह के काने में, औरतिया गए के काने में कहते कि उठ पर रे, उठ पर, कब्र तैयार है रे, उठ चल घर का, अब दबाए दे रे चल। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया चलिए तो लोग जनाजा लेके कब्रस्तान पहुंचे, हुआ पहुंचे तो अपना नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, अब लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका है अब मर जाइयो, अब न बचे, फिर दौड़ी, गए भाइयों थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, लोगों को अलग किया, कब्र में उतरी और फिर गए के काने में कहा था कि उठ रे उठ चल घर का रे, अब पाट दे, उठ देख लकड़ी जोड़ दी ने रे, उठ पर। तो कहा तो 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहते पाट दे, उस जालिम रह नहीं निकला। जब औरतिया बाहर है तो लोग पूछिन कहा हुआ कुछ बातचीत भय, तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे बकील पड़े हैं। तो ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर बंदों में खर्च करो। हुजूर फरमाते हैं जो मोमिन होगा उसके अंदर बदअखलाकी नहीं पाई जाएगी, और जो मोमिन होगा उसके अंदर बखीली नहीं पाई जाएगी। अपना अखलाक अच्छा करो, पड़ोसियों से मोहब्बत से बोलो, पड़ोसी चाहे हिंदू। नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी 12 साल के थे तो 12 ही साल से मेरे नबी ने तिजारत करना शुरू कर दिया था, और खुद दौलतमंद नहीं थे, हुजूर तो गरीब थे। क्यों? गरीबी की दुआ मांगा करते थे सरकार। हुजूर दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे गरीब की जिंदगी दे दे, व अमितनी मिस्कीना, और अल्लाह मुझे गरीब की मौत दे दे, वहशुरनी फी दुमरतिल मसाकिन, और या अल्लाह गरीबों के झुरमुट में कयामत के दिन मुझे उठाना। नबी के पास दौलत नहीं थी, जो कुछ आता था सब खर्च। तो 12 साल की उम्र में मेरे नबी ने तिजारत करना शुरू किया। तिजारत का पहला सफर मुल्क के शाम किया। दूसरे का माल लेके जाते थे, बेचते थे, फिर लाते थे, उसको हिसाब देते थे, तो उसे में से मजदूरी मेरे नबी को मिलती थी। उसी मजदूरी से मेरे नबी जिंदगी गुजारा करते थे। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं। बादशाह थे लेकिन तनख्वाह नहीं लेते थे, किताबत करते थे रात में, और किताबत से जो पैसे मिलते थे उसी से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। उस जमाने में किताबत का पैसा बहुत मुख्तसर मिलता था।
तो हुजूर ने तिजारत करके जिंदगी गुजारी और आज हम दूसरों के ऊपर बोझ बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो किस आलम में आए? आपने बारहा सुना होगा, हुजूर की माँ हजरत आमना कहते हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पैदा होते ही हुजूर ने अपना दोनों हाथ जमीन पे टेका और चेहरा आसमान की तरफ उठाया और होंठ हिल रहे थे। हजरत आमना कहते हैं मैंने कान लगाया तो मेरे बेटे के मुंह से आवाज निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, वाह वाह वाह, मेरी सुभान अल्लाह, उम्मत बेशक, को हवाले फरमा दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी बेशक। उम्मत को बख्श दे। पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद किया। अब आज बच्चे पैदा होते हैं तो किहे रोवत है और न रोवे तो मामला गड़बड़ लागत है, मरीगा का। अगर रोए दिन तो जिंदा और चुप तो मुर्दा। और मेरे नबी पैदा हुए तो पैदा होते होते अपने रब को याद किया और अपनी उम्मत को याद किया। हा? मुर्गा देखो, आज हम पानी पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, और ये मुर्गा मुर्गियां पानी पीते हैं तो आसमान की तरफ ऐसे चोंच उठाते हैं। उठाते कि नहीं उठाते? ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए मुर्गों की भी बड़ी फजीलत है हदीस में। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। फजर के वक्त बोलता है तो आदमी की आंख खुलती है, समझ गया कि सुबह हो गई। तो उसकी फजीलत कुछ है में तुम में जो मुर्गा को गाली देते। जहाँ पछलारा बोलेला तो ये सारी का काट के खाई लिया जी, ये सार सोए नहीं देते है? तो ऐसे जाहिलों को अल्लाह के रसूल फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलात, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाता है। तो हुजूर पैदा हुए तो चेहरा उठाया और अपने रब को याद किया, अपनी उम्मत को याद किया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, सुभान अल्लाह, बेशक। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। के बाद सरकार इबादत करते थे, लेकिन नमाज फर्ज हुई थी हिजरत में, और नमाज का तरीका भी उसी वक्त बताया गया। लेकिन हुजूर अपने अदा में अल्लाह की याद किया करते थे। आज हम हुजूर के मानने वाले आशिक रसूल तो बनते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन गौर करो कि हम हैं आशिक की नहीं आशिक हैं। सिर्फ जलसा कर लेने से, जुलूस निकाल लेने से नबी के आशिक नहीं हो सकते। जलसा करना सवाब है, जुलूस निकालना सवाब है, सहाबा ने निकाला भी। हजरत बुरीदा असलमी जब हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीने के लिए हिजरत किया, तो मक्का के लोगों ने ऐलान किया जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। तो बुरीदा असलमी ईमान लाए नहीं थे, लोगों को लेकर गए, गाड़ा बैठे। गाड़ा जाना तो आप लोग ना, आजो गांव में यहाँ कोई मारा खोद है तो उसका गाड़ा बैठा था कि फलाने रास्ता बैठो है तब मारा जाए। हुजूर के लिए गाड़ा बैठे बुरीदा असलमी 70 लोगों को लेकर बैठे थे। मदीने से कुछ पहले अल्लाह के रसूल जब मदीने के करीब पहुंचे तो बुरीदा असलमी सामने आ गए, 70 लोगों को लेकर सामने आ गए हुजूर को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे बुरीदा असलमी ने रसूलुल्लाह के चेहरे पे निगाह डाली तो बुरीदा असलमी पुकार उठे, वल्लाही लैसा वजहू लैस, वल्लाही
वजहहु लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, कसम अल्लाह के इनका चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। नबी का चेहरा ही देखा बुरीदा सलमी ने तो बजाय पकड़ने के उन्होंने कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लिया। तो जो 70 थे वो सब ईमान ले आए। तो पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? कहा मदीना जा रहा हूँ। तो बुरीदा सलमी ने कहा था हुजूर मैं आपको सूना साना लेके मदीने में जाऊंगा ना, हम आपको सोना लेके नहीं जाएंगे, हम आपको जुलूस की शक्ल में लेके जाएंगे। तो बुरीदा सलमी साफा बांधे थे, साफा खोला और नेजे पे टांगा और झंडा बना करके लहराते हुए जुलूस की शक्ल में हुजूर को मदीने में दाखिल किया। हुजूर भी थे, मुहाजिर भी थे। तो जुलूस निकालना सवाब है, जलसा करना सवाब है, लेकिन आशिक रसूल कब पक्के माने जाओगे? हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मुहर्रम में खूब या अली अली करते हैं, लेकिन यही सोचा तो कि अली हमसे खुश है कि नहीं खुश है। मक्का के करीब एक जगह है साहबा। हुजूर साहबा में हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए थे और हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी। अब सूरज डूबने लगा। हजरत अली शेर खुदा परेशान कि हुजूर मेरे रान पे सर रख के सो रहे, मैं क्या करूं? अब दो चीजें हजरत अली के सामने थी, एक तो नमाज जा रही है, अगर जगाता हूं तो हुजूर की नींद टूट रही है। एक तरफ मोहब्बत रसूल और एक तरफ नमाज। लेकिन हजरत अली कितने बड़े आलिम थे और उन्होंने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज पर तरजीह दिया। नबी को जगाया नहीं और सूरज डूब गया, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज से भी कितनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि अली रोने लगे। एक नमाज असर छुटी थी अली की तो रोए थे और रोए, आंख से आंसू गिरे, सरकार के रुखसार पे पड़े। सरकार ने फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आया और हजरत अली ने नमाज असर अदा की। ये वाकया आप सुनते हो, लेकिन यहाँ गौर करो कि हजरत अली की एक असर छुटी थी तो रोए थे। क्यों? असर की बड़ी फजीलत है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हाफिजू अला सलावाती, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज की, नमाजों की हिफाजत करो। और बीच वाली नमाज, बीच वाली नमाज असर की है कि असर की नमाज एक तरफ दिन जा रहा है और रात आ रही है, उस नमाज की हिफाजत करो। वो नमाज हजरत अली की छूट गई तो रोए थे, इतना रोए कि आंख से आंसू गिरे थे। और आज हम या अली अली कहते हैं और हमारी सारी नमाजें छुट्टी हैं और हम आशिक रसूल भी कहते हैं अपने आप को। तो अली हमसे कब राजी होंगे? आप भी रो, तब तो पता चलेगा आप अली के रास्ते पे हो। तो आशिक रसूल जो होगा उसकी नमाज नहीं छूटेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आशिक रसूल थे। बरेली में गर्मी बहुत थी, रोजा रखना मुश्किल था, तो आला हजरत रोजा रखने के लिए नैनीताल 1 महीना के लिए चले गए थे कि हम रोजा रखेंगे, वतन छोड़ना पड़े छूट जाए, लेकिन अल्लाह का मुकद्दस रोजा हमसे न छूटने पाए। मुफ्ती आदम ने नमाज के लिए ट्रेन छोड़ दी थी स्टेशन पे कि ट्रेन चली जाएगी फिर आएगी, लेकिन नमाज चली जाएगी तो फिर कज़ा ही होगी, अदा नहीं पढ़ मिलेगा। तो आशिक तो मुफ्ती आदम थे, आशिक तो आला हजरत थे। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और आशिक रसूल बन रहे हैं। आशिक रसूल होगा उसकी नमाज कभी छूटेगी नहीं। ट्रेन चली गई थी मुफ्ती आदम की, लेकिन नमाज नहीं छोड़ा था। आवाज आ रहे थे एक दफा मुहर्रम की तकरीर करने, तकरीर करके भुसावल स्टेशन पे पुष्पक रुकी तो 4-5 ठोन निकले और जल्दी से रुमाल बिछाइन और जमात से पढ़े लगे। पहले तो खाइन पीन को खीरा ककड़ी रसगुल्ला पैसा रहते है जाता,
खूब खाए पी लीन उसके बाद नमाज शुरू की। एक रकात पढ़ी ना, दूसरे रकात के रुकू मैया रहा है, बस सिंगल हुई गवा।